जब दांत अच्छे हैं तो चेहरे का शेप अच्छा रहता है। जब दांत अच्छे हैं तो हम खाना अच्छे से चबा सकते हैं। जब अब दांत अच्छे हैं तो हम अच्छे से बोल भी सकते हैं। जब दांत अच्छे हैं तो चेहरा ज़्यादा सुंदर भी लगता है। तो दांत का बहुत ही महत्व है, मगर हमें दांत का रेगुलर ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम ख्याल नहीं रखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर डेंटिस्ट के पास जाना, फिर डेंटिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं लगता है, डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट से डर लगता है और बहुत खर्चा भी होता है। तो क्यों ना हम प्रिवेंटिव डेंटल केयर के बारे में जानें, समझें और उसे अपनाएं। तो प्रिवेंटिव डेंटल केयर में आज मैं 2-3 चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला है दांत की सफाई के बारे में। सो प्रॉपर ब्रशिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दिन में कम से कम 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए, और ब्रश करते समय जल्दी में नहीं करना चाहिए। ऐसे ब्रश करना चाहिए कि हर एक दांत पे हमारा ब्रश अच्छे से घूम रहा है, और फिर चाहे दांत के आगे हो, नीचे हो, अंदर हो या पीछे हो, हर एक सरफेस पे हमारा ब्रश घूमना चाहिए। कौन सा पेस्ट यूज़ करते हैं वो कम इम्पॉर्टेंट है, मगर दांत में ब्रश कैसे घुमाते हैं, दांत कैसे साफ करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ब्रश करने में कम से कम 3 या 5 मिनट लगाइए, शांति से ब्रश करें। फिर रात को भी सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें। अगर रात को ब्रश नहीं करते हैं तो पूरा खाना रात भर मुंह में रहेगा, जिसकी वजह से डेंटल डीके बढ़ सकता है। जैसे सुबह रेगुलरली ब्रश करते हैं वैसे ही रात को ब्रश करना चाहिए। रात को ब्रश करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू मस्ट ऑलवेज स्लीप विथ अ क्लीन माउथ, अदरवाइज एट नाइट the bacteria in the food will have party inside your mouth and you can have dental decay। तो रात को ब्रश करके सोइए। फिर उतना ही इम्पॉर्टेंट है गम्स का ख्याल रखना। सो गम मसाज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अपने गम्स को मसाज कर सकते हैं आप थोड़ा सा पेस्ट लेके या स्पेशल गम पेंट्स लेके, क्योंकि जब आप गम्स का स्वास्थ्य को ख्याल करते हैं देन द गम्स कैन होल्ड द टीथ स्ट्रांगली एंड बेटर। फिर गम्स और दांत के बीच में जो थोड़ा थोड़ा खाने का पार्टिकल्स रह जाता है वो भी साफ़ हो जाएगा और आपको दांत की तकलीफ कम होगी, गम्स की भी तकलीफ कम होगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर गम्स ऑल्सो थ्रू प्रॉपर गम मसाज। उसके साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग कैसे करना है आप समझ लीजिए, जान लीजिए, और एटलीस्ट हर 2 या 3 दिन में एक बार ज़रूर फ्लॉसिंग कीजिए, क्योंकि फ्लॉसिंग से ही आप 2 दांत के बीच की जो जगह है उसे अच्छे से साफ रख सकते हैं। नहीं तो 2 दांत के बीच में जो फूड पार्टिकल्स जम जाते हैं फिर वहाँ डीके शुरू होता है और फिर दांत में तकलीफ और भी बढ़ सकती है। तो फ्लॉसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आप अपना ब्रश भी जल्दी से चेंज करना चाहिए। कम से कम एवरी 3 मंथ्स चेंज योर ब्रश। यू मे बी यूजिंग इलेक्ट्रिक ब्रश, यू मे बी यूजिंग मैनुअल ब्रश, बट चेंज योर ब्रश एवरी 3 मंथ्स। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर दांत में डॉक्टर के पास जाना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी दांत की तकलीफ़ें आप खुद नहीं पहचान सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। अगर छोटा सा भी होल है आपके दांत के ऊपर तो डॉक्टर उसमें फिलिंग कर सकते हैं, उसका कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज में केयर नहीं किया तो डेंटल डीके डीप होता जाएगा। फिर रूट कैनल थेरेपी, दांत को निकालना, ब्रिज बनाना और कितनी सारी तकलीफ़ों का आपको सामना करना।